बीमार होते चले गए, मरते चले गए। अकाल सुख नाम के राजा के आसपास का जितना क्षेत्र था, सारे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, बीमारी आ गई थी, जिस बीमारी ने चारों तरफ से लोगों को घेर लिया। बीमारी जब बीमारी आती है तो कुछ सिखा के जाती है। कोरोना बीमारी आई थी, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। कपड़े की दुकान पर, शोरूम पर कपड़े भरे की भरे रह गए थे, और एक छोटा सा मास्क जिसकी कोई कीमत नहीं थी, 5 रुपए का, वो लोगों के मुख पर आ गया था, और करोड़ों रुपए का कपड़ा फैक्ट्री में बना बनाया रह गया। कोरोना बीमारी ने यह दिखाया, कोरोना बीमारी ने सिखाया कि किसी को हल्के में मत लेना, किसी को कमजोर मत समझना। कब किससे कहां पाला पड़ सकता है कोई मालूम नहीं है। लोग समझते हैं गरीब है, लोग समझते हैं ऐसा है, अनपढ़ है, बेकार है, गरीब है, लोग उसको धुतकारते हैं, हटाते हैं, पूछते नहीं है, समझते नहीं है। तुम क्या सोच के बैठे हो कि जिंदगी में वो हमेशा गरीब ही रहेगा? शिव पुराण की कथा कहती है, अगर मेरे बाबा देवादिदेव महादेव के भजन में वो लग गया, भले गरीब है, तुमने नहीं पूछा, सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने, और वो गरीब था, गरीब था, गरीब था, और एक दिन वो शिव पुराण की कथा में पहुंच गया और उसने अपने मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और एक दिन मेरे महादेव ने उसका हाथ पकड़कर उसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया, तो एक दिन तुमको भी उसके हाथ जोड़ना पड़ सकता है। और देखा, इस व्यासपीठ ने 30 साल में, 30 साल कथा के इस पड़ाव में चल रहे हैं, और 30 साल इस कथा को होते चले गए। 30 साल में हमने देखा जो बहुत साधारण सा था, लोग उसको गिनते नहीं थे, हटा देते थे, धक्का मार देते थे, अपशब्द कह देते थे, वो एक दिन इतने सिंहासन पर जाकर बैठ गया कि अब उससे मिलने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़ता है, समय लेना पड़ता है। अच्छा, तुम अभी बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में कई प्रत्याशी ऐसे खड़े करे गए जिनको लोग गिनते ही नहीं थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जिनको लोग गिनते ही नहीं थे, और आज की तारीख में वो विधायक बनकर बैठ गए, तो सर, मैडम, सर, अब गिनना पड़ रहा। किसी को कमजोर मत समझना, सारी समस्या का हल, और ये विश्वास के साथ। कल एक बिहार के ही एक क्षेत्र के, कल एक एसडीएम और एक कोई कलेक्टर महोदय दोनों आए थे। उन्होंने बाहर परिचय नहीं दिया, पर यहाँ आकर परिचय दिया कि मैं इस क्षेत्र का एसडीएम हूँ, और एक आए थे कि मैं इस क्षेत्र का कलेक्टर। हमने कहा, आप अंदर जाकर बैठे हुए थे, आप लोगों ने कुर्सियाँ नहीं ली? तो कहने लगे, गुरुजी, हम पढ़ाई करते थे, हमारी माँ कहती थी, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत कम मत कर, अगर तूने मेहनत पूरी कर ली और 1 लोटा जल तूने शिव के मंदिर में चढ़ा लिया, तो तू जो चाहता है वही होगा। गुरुदेव, आज मैं कलेक्टर बनकर, इस क्षेत्र का कलेक्टर बनकर बैठा, और एसडीएम कहता है कि मेरी पत्नी ने तो आस छोड़ दी थी कि मैं बहुत उच्च पद पर पहुंचूंगा, पर मेरी पत्नी शिव के मंदिर जाती थी, कथा में मन लगाती थी, आज मैं एसडीएम पद पर। छोटा ना समझो, छोटा नहीं। साधारण ना समझो। तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। छोटा ना समझे। कौन छोटा कब बढ़ जाएगा, कोई भरोसा। कोई बहुत दादा बनता है, पहलवान बनता है, बहुत सूरमा बनता है, एक दिन शरीर में ना जाने कौन सा रोग लग जाएगा, पलंग पर पड़ा रह जाएगा। इसलिए न तन का अहंकार करो, ना धन का अहंकार करो। यदि अहंकार करना ही है तो अपने देव अधिदेव महादेव की भक्ति का अहंकार करो, शिव भक्ति का। बड़े बड़े सूरमा भी सैया पर लेट जाते हैं, बड़े बड़े सूरमा भी सैया पर लेट जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है
कि करोड़पति भी हाथ खाली उस परमात्मा के दरवाजे तक चला जाता है, हाथ खाली, कुछ नहीं। पांड्य देश का राजा सुख, धन बहुत था, वैभव बहुत था, सत्ता बहुत थी, संपदा बहुत थी, सब कुछ था, पर किसने समय जाना, अकाल पड़ गया, राज्य के हाथी घोड़ा सब मर गए, बीमारियां लग गई, लोग होन बीमार पड़ने लगे, मरने लगे, अकाल था, कुछ खाने को नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ। पास के राज्य के राजाओं को मालूम पड़ा कि पांड्य देश पर ये अकाल पड़ गया है, अच्छा मौका है, आक्रमण करो और आक्रमण करके इस राज्य पर अपना हक जता दो। आक्रमण करो और इस पूरे राज्य पर अपना हक कर लो, पूरे राज्य। ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत सावधानी का कथा है आज की, बहुत सावधानी। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब। माता सीता के संग हजारों सखी, हरण हुआ तब। बावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का, किसका कौन, किसी का कोई। महाराज राजा सुख केवल अपने दिल की बात किससे कहे, अपने हृदय की बात किससे कह सकते, किससे अपने मन का भाव कहे। एक वो सुंदर लाइन का स्मरण आता है, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आप भी बोलिए, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। किससे कहोगे जाके? जीवन में थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, किसको कहोगे? किसको कहोगे? पड़ोसी से कहोगे तो लोग कहेंगे पहले तो फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। रिश्तेदारों से कहोगे तो लोग कह देंगे पहले तो जगत में घूमती फिरती थी, अब रोती फिरती है। किससे कहेंगे? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। बाबा, ओ देवघर वाले, ओ काशी वाले, ओ केदारवासी, ओ सीहोर वाले, मेरे दुख को कौन सुनेगा? मेरे महाकाल बाबा, तुझे ही तो पुकारा है। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। बाबा, बहुत दिन से खाली झोली है बाबा, बहुत पुकार रहा हूं बाबा, तू झोली भरेगा ये मुझे विश्वास है, तू मुझे खाली नहीं छोड़ेगा ये मेरा भरोसा है बाबा, ये मेरा भरोसा करता है, ये मेरा विश्वास करता है, तू मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, ये मेरा भरोसा करता है, ये मेरा विश्वास करता है, तू मुझे खाली नहीं रख सकता। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो।
शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी। हमारे बीच में डॉक्टर साहब दुबे जी सांसद महोदय पधारे हैं, जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर श्री निशिकांत जी दुबे जी सांसद महोदय, जिनका इस कथा में, इस पूर्ण कथा के अंदर बहुत बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। मेरा तो ही तो हमदर्द है जिसे दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। कथा कह रही है, बाबा का सुंदर कथा वर्णन कर रही है। सुख नाम का राजा, संपदा बहुत थी पर अकाल पड़ गया और उस अकाल में सब कुछ चले गया। सब कुछ समाप्त। अब राजा के ऊपर आसपास के राज्य के राजाओं ने आक्रमण कर दिया। राजा के ऊपर आसपास के राज्य के आक्रमण हुआ और आक्रमण हुआ। पूरा वैभव राजा का चले गया। राजा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ और थोड़ी सी सेना को लेकर, 20-25 सेना को लेकर राजा जंगल में चले गया। कहीं ये दूसरे राजा मुझे मार ना डाले, ये दूसरे राजा मुझे समाप्त ना कर दे। चले गया दूसरे वन के अंदर गया। राजा देखा कुछ खाने पीने को मिलता नहीं, प्राप्त नहीं। बहुत रो रहा था। साथ के जितने सैनिक थे वो भी समझा रहे थे, महाराज क्यों रो रहे, क्यों, किस लिए रो रहे, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? बचा नहीं सका, मेरा राज्य पूरा के पूरा चला गया और मेरे स्मरण में ये अकाल पड़ गया। पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, सामग्री नहीं मिली, सब की सब पूरा चले गया। ये मुझे दुख हो, ये मेरा। महाराज क्यों चिंता करते हो? सामने एक शंकर भगवान का शिवलिंग, एक ओटले पर, ओटला जानते हो, चबूतरे पर केवल शिवलिंग रखा हुआ था, केवल शिवलिंग और कुछ नहीं, केवल शिवलिंग। चबूतरे पर एक शिवलिंग रखा है, मात्र एक शिवलिंग चबूतरे। सुख राजा क्या देखता है कि वहां से एक कोई पथिक जल चढ़ाकर, जल लेकर आ रहा था। वो जल राजा के पास आया। राजन, पथिक ने पूछा तुम कौन हो? आप कौन हो? पथिक पूछ रहा है, आप कौन हो? राजा कहता है कि मैं पांड्य देश का राजा हूं और अकाल पड़ने के कारणवश ये सब हो गया, धन चले गया, वैभव चले गया, सत्ता चली गई, सब गया और मैं यहां आया। दूसरे राजा मुझे मार ना दें इसलिए मैं इस वन में छुप कर बैठा हूं। क्यों चिंता करते हो? ले राजन, शिव का चढ़ा हुआ जल है, थोड़ा सा पी लो। राजा ने कहा, शिव का चढ़ा हुआ जल? हाँ। राजा ने हाथ रोका और पथिक से कहा कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी को अपशब्द नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? और आप कह रहे हो कि शिव हुआ मैं जल पी लूं? राजा सुख कह रहे हैं कि मैं शंकर जी का चढ़ा हुआ, मैंने किसी को अपशब्द नहीं किया, मैंने ताने नहीं दिए, मैंने गाली नहीं दी, मैंने आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के लिए आड़ा टेढ़ा नहीं करा, फिर ये जल क्यों?
मैंने तो बुरा नहीं किया, फिर मेरा बुरा कैसे हो गया? ये बुरा हुआ कैसे? पथिक ने कहा, महाराज ये आज का नहीं है, ये पूर्व का है, पूर्व का। महाराज तुमको लगता है कि ये आज का? नहीं महाराज, ये पूर्व का। और हम पहले भी कहे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ कोई मिला। पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पिछला जन्म अच्छा होगा, जो बाबा की इस पवित्र नगरी देवघर में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आप और हम बैठे हैं। कोई पूर्व का जन्म अच्छा होगा, कोई पिछला जन्म हमारा अच्छा होगा, जो इस पवित्र धरा पर पवित्र कथा का तत्व हम ग्रहण करें। आप और हम सुन रहे महाराज, राजा सुख आपके पूर्व का जन्म का भान होगा। इस जन्म में तो तुमने कोई बुरा नहीं करा। कई लोग कहते हैं मेरे पास में इतना धन था, मेरे पास ऐसा वैभव था, मेरे पास इतना सामान था, मेरे पास इतनी सत्ता थी, चला गया। जैसे एक पत्र आया था बीच में, एक पत्र अपन ने पढ़ा था, यहीं कोई सा गांव का था, तो वहां उस पत्र में अपन ने पढ़ा था कि वो उसके शोरूम में आग लग गया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान 1 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए का जल गया। जलने के बाद कोई व्यक्ति आया, वो 25 लाख लेकर चले गया। फिर उसके पति को लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया, वो ग्रसित होकर पड़ रहा। तो अब वो सोचे कि मैंने तो कभी बुरा नहीं किया, मैंने तो सब अच्छा किया, फिर मेरा पूर्व का कर्म हमारा कोई प्रायश्चित पुराना रहा होगा। जल चढ़ाना मत छोड़ना, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए। पूर्वजों का, माता पिता का और कहीं देवघर वाला मेरे भोले बाबा का आप पर भी बड़ा आशीर्वाद है, इसलिए बाबा ने पहले दिन भी कथा में बुलाया और आज छठे दिन शिवरात्रि के दिन भी बाबा ने आपको कथा। ये आपकी साधु का, ये शिव तत्व का, ये इसी को प्रभु कृपा करते, इसी को शिव कृपा करते, वो करुणा। सुख तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई भान होगा, पूर्व जन्म, पूर्व जन्म। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म था, राजा सुख तुम चिंता मत करो, तुम जल तो पियो। राजा सुख ने पूछा कि आप इतना जानते हो तो एक बात और बताओ कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर दिया था जो मेरा पूरा सत्ता, पूरा वैभव सब चले गया। पथिक ने कहा, राजा सुख सुनो, पूर्व जन्म में तुम एक डाकू बनकर जन्म लिए थे, मारना, काटना, बेकार करना, कष्ट देना, सब करा, सब लोगों का अन्न छुड़ा लिया, लोगों का वैभव छुड़ा लिया, इसलिए तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव चले गए। राजा सुख ने कहा, यदि तुम कहते हो कि मैं पूर्व में डाकू था तो फिर इस जन्म में राजा कैसे बन गया? फिर इस जन्म में मुझे राजा का जन्म कैसे मिल गया? फिर इस जन्म में मेरे हाथी घोड़े कैसे हो गए? फिर इस जन्म में मेरी पत्नी बच्चे कैसे मिल गए? इस जन्म में मैंने सुख कैसे पा लिया? तब पथिक ने कहा, महाराज तुमने जिंदगी में एक काम करा, तुम भले डाकू बने, एक बार तुम्हारे शरीर में रोग हो गया, रोग होने के कारण तुम वन में औषधि ढूंढने गए। औषधि ढूंढने के लिए जब गए तुम्हें प्यास लगी, प्यास लगी तो तुम्हारे पास में पानी नहीं था, पानी नहीं था, एक शंकर का शिवलिंग देखा, उस शिवलिंग के पास में एक पात्र भरा हुआ रखा था, उस पात्र को तुमने उठा लिया, देखा शंकर के शिवलिंग पर बहुत सारा कुछ ना कुछ पदार्थ लगा था, तुमने वही पानी शिव पर डाल दिया और उसी पानी को झेलकर तुमने पी लिया, जिसके फलस्वरूप तुम्हें इस जन्म में राजा का जन्म मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, घर मिला, परिवार मिला, सुख मिला, सब कुछ मिला। पर पिछले जन्म का एक पुण्य तुम्हारे को राजा बना देता है, पिछले जन्म का कुछ पुण्य तुम्हारे को फिर उस राज्य को छुड़ा लेता है।
हाथ जोड़ लिए सुख ने, आप बताओ महाराज, आप आज्ञा दो, अब मुझे वो राज्य कैसे मिलेगा। तब पथिक ने कहा, उस राज्य को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, शंकर के शिवलिंग के पास जाओ और शिव को फिर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो सुख वापिस मिलेगा। हमसे लोग पूछते हैं एक लोटे जल में क्या है, एक लोटे जल में ऐसा क्या है, एक लोटे जल में इतना वैभव कैसे है, एक लोटे जल में इतना सुख कैसे है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है, एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सारे दुखों को कैसे हर सकता है, आखिर इस मंत्र में, आखिर इस जल में ऐसा होता क्या है। हम कहते हैं हमसे मत पूछो, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आए तो चढ़ा के देखो, प्रैक्टिकल करके देखो कि तुम्हें उसमें फायदा मिल रहा है। तो आशा है मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।